का पूरा जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड सारा रूल्स बता दिया गया है ना, कोई बाकी तो है नहीं। तो अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, साथ में मिलाते चलना है, किसका किसका सही है किसका गलत है एक्सप्लेन करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब समझ रहे हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का क्या होता है प्रयोग होता है, या तो वर्ब के अनुसार ही सब्जेक्ट का यूज बोल सकते हैं। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर क्या है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा प्लूरल होगा। लेकिन कहीं कहीं कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर कुछ कंडीशन है, तो सारे कंडीशन बताए गए, सारे रूल्स बताए गए हैं। अब एक एक ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट पहले देखिए, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर अगर हमको क्वेश्चन करना होता है तो हमें केवल दो चीजों पर फोकस करना होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट देखिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए जैसे गो और गोज दो दिया हुआ है, तो वर्ब कोई भी जो होता है अपने मूल रूप में वो जो होता है प्लूरल ही होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। तो गो अपने मूल रूप में ये तो प्लूरल हो गया, लेकिन इसमें ईएस जोड़ा गया तो ये क्या हो गया सिंगुलर वर्ब है ये। तो मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा आनी, यानी कि यूज होगा क्या गोज, ठीक है। दूसरा देखिए, जैसे दे लिखा हुआ है, दे कौन सब्जेक्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। इज क्या होता है सिंगुलर और आर क्या होता है प्लूरल वर्ब होता है, ये सिंगुलर वर्ब होता है तो हमको क्या यूज करना है आर, दे आर। यही अगर वाज या वेयर रहता तो क्या लगाते वेयर लगाते, ठीक। ईच स्टूडेंट हैज स्लैश हैव इसमें कंप्लीटेड द वर्क, अब इनमें से कौन यूज करेंगे, तो हमने पहले ही बताया है, अगर रूल में बताया हुआ है अगर कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट के रूप में अगर ईच का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ है ईच का प्रयोग हुआ हो, तो इसका मतलब वो सब कौन सब्जेक्ट माना जाएगा सिंगुलर माना जाएगा। तो इसलिए ईच के साथ सिंगुलर, ईच जो है ईच स्टूडेंट है इसका भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो हैज और हैव में सिंगुलर होता है हैज, ये सिंगुलर वर्ब है, यहाँ क्या लग जाएगा हैज लग जाएगा, ठीक है। The teachers along with the students, the teacher along with the students, टीचर किसके साथ है छात्रों के साथ है, इसमें किसके बारे में बात की जा रही है टीचर के बारे में। तो स्टूडेंट्स को फोकस नहीं करना है, किसको फोकस करना है टीचर को, ठीक है। स्टूडेंट को फोकस नहीं करना है, किसको फोकस करना है टीचर। अब देखिए यहाँ पर ये समझने वाली बात है, कितने बच्चे इसको सोचेंगे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इसलिए हो जाएगा प्लूरल, यहाँ नहीं देखना है मेन बात किसकी की जा रही है इसमें किसकी बात हो रही है टीचर की। टीचर कैसे हैं अकेले हैं ना, भले ही वो स्टूडेंट्स के साथ हैं लेकिन टीचर अकेले टीचर की बात, एक टीचर की बात हो रही है ना। अगर यही रहता टीचर्स जब रहता तब क्या मान लिया जाता उसको प्लूरल मान लिया जाता। तो यहाँ टीचर है इसको फोकस करिए, ये सिंगुलर में है तो इसका मतलब हम इसके साथ किसका यूज करेंगे इज का यूज करेंगे। ऐसे नाइदर राम नॉट श्याम, ईच एवरी आइदर नाइदर अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है इसके साथ भी क्या लग जाएगा सिंगुलर ही लग जाएगा, मतलब इज लग जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में क्या आया, सब्जेक्ट में क्या आया है नाइदर नार, ठीक है ना। आइदर आ रहा है तब भी करेंगे ईच आएगा, तब भी करेंगे एवरी आएगा, तब भी करेंगे कौन सा सब्जेक्ट के इस सब्जेक्ट को क्या मान लिया जाएगा सिंगुलर मान लिया जाएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अगला देखिए एवरी लाइक्स आइसक्रीम। अब एवरी वन मतलब क्या हो गया प्रत्येक, इसमें प्रत्येक की बात की जा रही है, प्रत्येक मतलब सभी में से हर एक की बात की जाएगी, हर एक की बात की मतलब पार्टिकुलर एक पर्सन की बात की जा रही है ना, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा इसको सिंगुलर माना जाएगा। तो सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ क्या लगेगा लाइक्स, क्या लग जाएगा लाइक्स। मिलाते जाइए सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अगला देखिए
अगला इसे कह रहा है कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आर अब्सेंट टुडे। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ए नंबर मतलब संख्या, ऑफ स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों की, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी उनके संख्या के बारे में बात कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अभी सोचना है कौन सा सब्जेक्ट है, तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट रहता तो समझ में आता, तब सिंगुलर होता, लेकिन स्टूडेंट्स दिया हुआ है ना, क्या मान लेंगे इसको, प्लूरल मानेंगे, ऐसे रहेगा। तो इसलिए आपको साथ है कि इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगाएंगे, आर। 8वां देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 2 नंबर आ गया, जब 2 नंबर आ गया स्टूडेंट्स के साथ ए नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ आर का यूज करेंगे। लेकिन जब 2 नंबर आ गया स्टूडेंट्स के प्लूरल अगर नाउन के साथ अगर 2 नंबर आ गया तो उसे सिंगुलर मान लिया जाएगा, लेकिन ए नंबर आएगा तो क्या मान लिया जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज। आइदर तो बताए हैं अभी, आइदर, नाइदर, इच, एवरी, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर के रूप में माने जाते हैं, इसलिए इसके साथ सिंपली क्या लगा देना है, आपको इज लगा देना है। ब्रेड एंड बटर, ये बताया गया है पेयर जो वर्ड्स होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं, पेयर वर्ड्स है। तो ब्रेड एंड बटर कौन से वर्ड हैं, पेयर वर्ड ही तो है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे राइस एंड करी, वो भी क्या है, पेयर वर्ड है। तो कभी भी जब पेयर वर्ड सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जब आते हैं तो इसे क्या माना जाता है, सिंगुलर, इसलिए इसे क्या लगा देंगे, इसके साथ इज का यूज कर देंगे। मिला लीजिए सभी लोग, सबका सही है। हाँ, तो आगे चढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही डू नॉट लाइक कॉफी, ही डू नॉट लाइक कॉफी। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। डू नॉट, डू क्या कहलाता है, डू सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल के साथ यूज होता है डू ना, तो हमको सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है। तो डू नॉट क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा आपका क्या, डज नॉट। ठीक है, इच ऑफ बॉयज, इच ऑफ बॉयज, फिर यहाँ देख लीजिए इच आ गया सब्जेक्ट के रूप में। लड़कों में से हर प्रत्येक लड़के की बात हो रही है, तो प्रत्येक लड़के की बात हो रही है कि वो सिंगुलर हो गई ना बात, तो सिंगुलर हो गई तो इसके मतलब यहाँ पे हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा इसके स्थान पे, हैज लग जाएगा। द टीम, टीम हमेशा जो होता है, क्या बोलते हैं, जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंगुलर में होता है। हालांकि कुछ कलेक्टिव नाउन के प्लूरल बना दिए जाते हैं, लेकिन अगर अपने मूल फॉर्म में है तो वो सिंगुलर ही है, ठीक है ना। जैसे ग्रुप है, क्या है वो, सिंगुलर। बंच है, क्या है वो, सिंगुलर ही है। समझ में आई बात ना। अब ये नहीं कि बंच में गुच्छा होता है तो उसमें बहुत सारे होते हैं, वो नहीं, बंच तो एक ही बात हो रही है, एक ही बंच की बात हो रही है, तो वो सिंगुलर। वैसे टीम जो है एक टीम की बात हो रही है, तो इसका मतलब सिंगुलर माना जाएगा, तो इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे हम, इज का यूज करेंगे, ठीक है। ये नहीं होगा इसमें, ये सॉरी, इसमें है नहीं रहेगा, और इसमें डू नॉट क्या रहेगा, डज नॉट, हैज, इज हो गया। अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ आ गया नाइदर आ गया, ठीक है ना। जब नाइदर आ गया तो सिंपली आपको समझ जाना है कि इसमें प्लूरल का यूज नहीं होगा, सिंगुलर। अगर वेयर रहता तो वाज लगाते, आर है तो क्या लगेगा यहाँ पे, इज लगेगा। मैथमेटिक्स, ये वाला भी रूल समझेंगे, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, सब्जेक्ट का नाम हमेशा किस में होता है, सिंगुलर में ही होता है। तो सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर में होता है, जिसमें मैथमेटिक्स सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लग जाएगा, ठीक है ना। मैच कर लीजिए सभी। ठीक है, अगला हम देखिए, स्टिक। अगला देखिए, अब इसमें अब देखेंगे एक एक को। कह रहा है कि एवरीवन, जब सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन आ गया तो इसे कौन सब्जेक्ट मान लिया जाता है, सिंगुलर मान लिया जाता है, इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे, इज आर वाज वेयर में से लगाना है, इज आर वेयर में से लगाना है हमको क्या, इज। अब यहाँ देखिए, ए बैंकट ऑफ फ्लावर, ये भी देखिए बैंकट किसके रूप में यूज होता है, सिंगुलर है, क्योंकि बैंकट क्या है, एक कौन सा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, जो फूलों का जो गुच्छा होता है उसे क्या बोलते हैं, बैंक्वेट बोलते हैं।
या बकेट बोलते हैं, तो इसके मतलब ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का यूज करें तो आर इज वेयर में क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। अब देखिए नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स, अब देखिए नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स, इसका मतलब इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। यहाँ स्टूडेंट किसमें दे दिया हुआ है, प्लूरल दे दिया। फिर देखिए समझना है, नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स, न तो टीचर ही और न तो स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स दे दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लूरल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज समझ लो, जैसे कि मान लो इसमें तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे ये बताया गया है जब नाइदर क्या आए, नार या ई आई टी एच ई आर, आइदर क्या आए, आर, उसके बाद फिर यहाँ क्या आता है, कोई आता है नाउन। इस रूल को समझना सबसे जरूरी है। इसके बाद कोई क्या रहता है, यहाँ पे वर्ब आता है, ठीक है। तो देखिए अभी अगर इसको देखा जाए, ये नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट, अगर हम दो तरह किसी को लिख रहे हैं, नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। उसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, अब थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे इसमें, NEITHER, नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब। अब यहाँ समझने वाली बात है, ये पॉइंट नींद आ रहा है क्या तुमको, अब यहाँ समझने वाली बात है, क्या समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए वर्ब के पास देखिए कौन सा सब्जेक्ट का कौन वाला हिस्सा आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है कि प्लूरल आ रहा है। हाँ, जैसे पहले वाले में सिंगुलर आया कि प्लूरल आया है, वर्ब के क्लोज में जो है, वर्ब के जो क्लोज में है स्टूडेंट्स, प्लूरल आया है ना। अगर नाइदर नार का प्रयोग हुआ है और वर्ब के क्लोजेस्ट वाला जो है, वर्ब के क्लोजेस्ट वाला जो नाउन है, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब जो है प्लूरल यूज होगा। नाइदर नार का ही प्रयोग है और वर्ब के जो क्लोजेस्ट है अगर वह सिंगुलर है तो वर्ब क्या यूज होगा, सिंगुलर। यानी कि इसमें जिस वर्ब का यूज करेंगे, इसमें इसके साथ जो वर्ब यूज होगा कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। क्यों, क्योंकि वर्ब के क्लोजेस्ट जो है नाउन वह सिंगुलर है, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर वर्ब के क्लोजेस्ट जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है। इसलिए क्लोज नाइदर का प्रयोग भले ही आया सब्जेक्ट में, लेकिन अगर वर्ब के क्लोजेस्ट जो है अगर प्लूरल वाला नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स हुआ है, तो आप सोचेंगे नाइदर का यूज आने के बावजूद भी हमने क्या किया है, इसमें आर का यूज क्यों कर रहे हैं, प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके जो क्लोजेस्ट जो नाउन है वह क्या है, प्लूरल में है। अगर ये प्लूरल हो जाता, ये सिंगुलर रहता तो हम क्या लगाते, इज लगाते, ठीक है ना, तब सिंगुलर वर्ब लगाते। समझ में आई बात कि नहीं आई बात। फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट में नाइदर नार आया हुआ है, ठीक है, या आइदर आर आया हुआ है, और जो वर्ब है वर्ब के जो क्लोजेस्ट नाउन है अगर वह नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, अगर वो नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। वही रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है जो हमारा नाइदर नार सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। इसमें वर्ब के जो क्लोजेस्ट जो नाउन है वह प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आ गया है। अगर ये प्लूरल होता, ये सिंगुलर होता तो क्या वर्ब होता है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो जाता। समझ में आई बात कि नहीं आई बात, ठीक है। सेंटेंस डी में पहुंचिए। अब यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ पे कह रहा है कि द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल। द लिस्ट ऑफ आइटम, अगर मान लीजिए मैं क्या करूं, कोई लिस्ट बनाऊं, जैसे मान लीजिए एक मेरे पास क्या है, एक पेज है, इस पेज पर मैं, ये पेज है,
ठीक है ना। इस पर मैंने खूब आइटम्स का नाम लिख दिए थे, क्या बन गया, लिस्ट। अब ये जिसकी बात कर रहा हूं मैं इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहा हूं, इसमें लिस्ट की बात कर रहा हूं। किसकी, लिस्ट कितनी है मेरे पास, एक है। भले ही इस पर आइटम सैकड़ों है लेकिन लिस्ट तो एक है ना। यहाँ पे लिस्ट ये जब अगर प्लूरल होता तब आप समझ जाते कि हम कई लिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन लिस्ट क्या है, एक है। मेन हमारा जो सब्जेक्ट वो लिस्ट के रूप में है और वो क्या है, एक है। भले ही आइटम्स लिखा हुआ है इससे मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। कौन सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर। तो जो वर्ब यूज होगा आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। समझ में आई बात। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वन ऑफ माई फ्रेंड। अब फिर देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड तो बहुत ज्यादा हैं, फ्रेंड तो बहुत ज्यादा, लेकिन उनमें से कितने फ्रेंड की बात हो रही है, एक फ्रेंड की बात हो रही है, वन की बात हो रही है। इसके मतलब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इसलिए इसके साथ वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर। क्या लगेगा, हैज लगेगा। समझ में आई बात। अब तीसरे वाले इसमें देखिए 23 वाले में, देयर इज मेनी रीजन्स टू स्टडी हार्ड। देयर इज मेनी रीजन, कभी भी जो देयर जो होता है वो इंट्रोडक्टरी कहलाता है। क्या कहलाता है, इंट्रोडक्टरी, और यह सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में अगर देयर का यूज होता है तो देयर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। वर्ब का यूज उसके अकॉर्डिंग होता है जिसके लिए देयर यूज हुआ है। तो देयर यूज किसके लिए हुआ है, मेनी रीजन्स। यहां देखना है आपको, ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये क्या है, प्लूरल है। इसलिए जब देयर का जब देखिए ध्यान देने वाली बात फिर से है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर देयर आ रहा हो तो जो वर्ब यूज हुआ है वह वर्ब अपने उसके बाद यूज होने वाले नाउन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो मेनी रीजन्स है, ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है। इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा, इसलिए आर यूज नहीं होगा। क्या यूज हो, इज नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, आर यूज होगा। समझ में आई बात। इस पे आ जाइए, द ज्यूरी। ज्यूरी किसको बोलते हैं, नहीं जान रहे हैं। ज्यूरी बोलते हैं जजों के समूह को, न्यायाधीशों के समूह को बोला जाता है क्या, ज्यूरी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा केस आ गया है जिस केस पर एक जज अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है, कई सारे जजों को मिला करके एक उनका ग्रुप बनाया गया है। तो जब कई सारे जज मिल करके एक ग्रुप में हो करके जब किसी सूचना को जब किसी मामले का निपटारा करते हैं तो उन जो जजों का जो ग्रुप होता है उसी ग्रुप को बोलते हैं ज्यूरी। क्या बोलते हैं, ज्यूरी। किसी पार्टिकुलर एक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज नहीं होता है। ज्यूरी जो है ग्रुप के लिए यूज होता है। वह ग्रुप किसका होता है, जजेज का होता है। किसका होता है, जजेज का, न्यायाधीशों का। इसके मतलब ये कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। ये सिंगुलर में है, इसका मतलब इसके साथ आर का यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज का यूज होगा। कोई दिक्कत। फिर इसमें आ जाइए फिजिक्स। फिजिक्स बच्चों कभी भी सब्जेक्ट का जो नेम होता है वह क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट का नेम क्या होता है, सिंगुलर। जैसे हो गया फिजिक्स, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया सिविक्स, हो गया मैथमेटिक्स, हो गया। भले ही यह सबके लास्ट में दिख रहे हैं लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमको सिंगुलर वर्ब यूज लगाना होगा। इसमें कभी आर जो है प्लूरल है, गलत है। यहाँ पर क्या लगना चाहिए, इज लगना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना।